आज की जो सबसे दिलचस्प खबर है इस यात्रा के बारे में वो मालदीव से आ रही है। इसी महीने की 26 तारीख को मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। यह निमंत्रण खुद मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू ने दिया है। और आपको याद होगा कि मालदीव्स के राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि भारत को मालदीव से बाहर निकाला जाए, यह उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। और तब इस बात की आशंका जताई गई थी कि मालदीव्स और भारत के बीच अब कूटनीतिक संबंध बिगड़ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रपति मालदीव्स में चुनकर आ गया है जो भारत को मालदीव से बाहर निकालना चाहता है, जो भारत के साथ मालदीव्स के संबंधों को कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि कोई भी पड़ोसी देश भारत को अनदेखा कर नहीं सकता। नवंबर 2023 में मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ी की सरकार बनने के बाद किसी भी राष्ट्र प्रमुख की यह पहली राजकीय यात्रा है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और बताया कि इसी वर्ष भारत और मालदीव्स के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत के 60 वर्ष होने वाले हैं और मालदीव्स के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद दोनों देशों के संबंधों में अब और तेजी आएगी, संबंध और बेहतर होंगे। मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की जीत के बाद भारत के पड़ोस में चीन का प्रभाव बढ़ने की आशंका जताई गई। चीन के मीडिया ने भी इस खबर को भारत के लिए एक चेतावनी बताया। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है रणनीतिक संयम, जिसमें तुरंत किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के बजाय देश हित को आगे रखा जाता है और धैर्य से आगे बढ़ा जाता है। यानी भारत किसी देश के उकसावे पर तुरंत जवाब नहीं देता, और चाहे किसी पड़ोसी देश को संकट में मदद भेजनी हो या फिर उसे डिफॉल्ट होने से बचाना हो, भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी अपने पड़ोसियों का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। इसलिए पड़ोसी देशों को लेकर भारत की कार्रवाई हमेशा बहुत ही संतुलित रहती है।